फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पैनिक हो गए हैं कि इस बार अगर 4 राउंड की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटों के लिए गवर्नमेंट की, तो सीटें तो रिवर्ट होंगी नहीं स्टेट कोटा में, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेट कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, या फिर क्या होगा, ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा एनालिसिस करते हैं हम। थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर करूंगा। वीडियो का मकसद ये नहीं होता है कि केवल आपको जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये नहीं है, एक प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नॉर्मली दोस्तों अभी तक क्या होता था, राउंड 2 एमसीसी के बाद जो स्टेट की सीटें होती थी वो स्टेट कोटा को ट्रांसफर हो जाती थी, जो कि बची हुई सीटें होती थी राउंड 2 की काउंसलिंग के बाद। ठीक है, इसमें राउंड 2 की बहुत सारी सीटें ऐसे कैंडिडेट्स होते थे जो लेते थे, फोर्थ फीट ऑफ फीसेस के बाद वो छोड़ देते थे, वो सीटें रिवर्ट हो जाती थी आपके स्टेट में। इससे क्या होता था कि स्टेट कोटा में सीट मैट्रिक्स बढ़ जाती थी, सीटें बढ़ जाती थी। अब यहां पे क्या है, जैसे सपोज करिए असम है, असम स्टेट का कट ऑफ क्या होता है, काफी कम जाता है, 500 की रेंज में, 520 525 की रेंज में, इस तरह से कट ऑफ जाता है। असम अपनी सीटें तो शेयर करेगा 15%, लेकिन वो सीटें असम के कैंडिडेट्स कम ले पाएंगे, वो कैंडिडेट्स ज्यादा ले पाएंगे जिनकी स्टेट का कट ऑफ ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा केरला, राजस्थान के बहुत बच्चे मैक्सिमम बेनिफिटेड होंगे इस की वजह से। जिन स्टेट का कट ऑफ 600 से नीचे जाता है, 580 से नीचे जाता है, उन स्टेट की सीटें ऑल इंडिया कोटा में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो सीटें उन स्टेट के कैंडिडेट्स लेते हैं नहीं लेते हैं, ये उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं लेते हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स उन सीटों को लेंगे लो स्कोर पे। जैसे कि कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में तभी प्रेफर करते हैं जब उनको अच्छी सीटें मिलती हैं उनके स्टेट से बेटर। लेकिन यहां पे एक बात और भी है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर एमसीसी ने इस बार ऑल इंडिया कोटा में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का भी अगर रिजर्वेशन दे दिया तो फिर जनरल के लिए और मुसीबत हो सकती है, क्योंकि फिर यहां पे क्या है कि जो 600 से ऊपर मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, 605 610 वाले, ये सारे सीटें ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सीटों को इनको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे सीटें वैकेंट होने का कोई सवाल ही नहीं होगा, सीट जाएगी ही नहीं आपकी स्टेट कोटा में। मतलब कि अगर आपकी स्टेट कोटा में मॉपअप राउंड और स्टे राउंड होते थे तो शायद वो ना हो, राउंड 2 पे फाइनल हो जाए आपकी काउंसलिंग। ऐसा हो सकता है कि 2 ही राउंड हो स्टेट में, कि राउंड 1 में तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन राउंड 2 में सीटें आप लेंगे तो वो फाइनल हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होगा वो उन स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होगा जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है स्टेट का, और जिन स्टेट का कट ऑफ लो जाता है वो अपनी सीटें तो शेयर करेंगे ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन उन सीटों को उन स्टेट के कैंडिडेट्स ले नहीं पाएंगे क्योंकि उतना अच्छा स्कोर नहीं होता है। जैसे उत्तराखंड के बहुत कम ही कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो 620 630 मार्क्स लाते होंगे या 600 प्लस से ऊपर होते होंगे, जो कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीटें लेंगे। ठीक है, इसी तरह से असम के कैंडिडेट्स हैं, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, तो वो अपनी सीटें तो देंगे ऑल इंडिया कोटा में, लेकिन उनको ले नहीं पाएंगे। तो क्या है कि असम स्टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सब स्टेट का कट ऑफ बढ़ सकता है ओवरऑल अगर हम बात करें तो। ठीक है, जो लो स्कोर कैंडिडेट्स है, इसी तरह से तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है, तमिलनाडु हुआ, इसके अलावा गोवा हुआ, ये सारे स्टेट हैं अपनी सीटें तो शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन उन सीटें को उन स्टेट के कैंडिडेट्स ले नहीं पाएंगे, वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ले पाएंगे, क्योंकि इन स्टेट की जो मेरिट होती है वो इतनी हाई नहीं होती है।
तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, जैसे पंजाब हुआ, ठीक है, हरियाणा हुआ, यहाँ पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हरियाणा जैसे स्टेट में बॉन्ड भी एक इशू बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला और इसके अलावा महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहां के कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और यहाँ पे स्टेट की सीटों को अदर स्टेट के कैंडिडेट्स सीटों को ऑक्युपाई करेंगे और ऑल इंडिया कोटा में अगर सीटें ज़्यादा फिल होंगी तो जाहिर सी बात है स्टेट कोटा में सीटें रिवर्ट नहीं होंगी और स्टेट कोटा में एक फिक्स अमाउंट की सीटें होंगी, वो स्टेट मेरिट पे डिपेंड करेंगी और स्टेट मेरिट जाहिर सी बात है बढ़ेगी क्योंकि 600 से नीचे जो स्कोर कैंडिडेट्स करेंगे वो अपने स्टेट की सीटों को ले पाएंगे, क्योंकि 600 से ऊपर जो कैंडिडेट्स करेंगे उनके तो चांसेस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा में लेने के, लेकिन जो 600 से नीचे करेंगे उनके चांसेस होंगे स्टेट कोटा से और वो उन स्टेट से बिलोंग करते हैं जो लो मेरिट से आते हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये कि जो लो मेरिट वाले स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ बढ़ेगा और जो हाई मेरिट स्टेट है उनका कट ऑफ लो होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा से भी सीटें लेंगे और स्टेट कोटा का भी कट ऑफ उनका ड्रॉप होगा। मतलब ऑल इंडिया कोटा में भी जो हाई मेरिट वाले स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको सीटें मिलेंगी लो स्कोर पे और लो स्कोर पे ही उनको स्टेट कोटा में भी सीटें मिलेंगी। तो ये कुछ इस तरह से गणित बन सकता है। अभी एक फैक्टर और भी इफेक्ट करेगा, वो फैक्टर होगा एमसीसी क्या इस बार 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देता है या नहीं देता है। ये एक ब्रीफ एनालिसिस मैंने बताई है। डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको, आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और 1-to-1 चैट में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में। दैट्स ऑल।